we are studying chapter 1 of science, crop protection and management। ये नोट्स है, इसके अंदर मैंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन नोट्स किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी यहाँ पे नोट किया हुआ है। ये नोट्स पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है एंड ये नोट्स एनसीईआरटी, फिर इस नोट्स के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहने वाली है। मैंने इस तरह का नोट्स बनाया है, तो चलिए देखते हैं वो नोट्स। चलिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमें दे रखा है ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, सभी ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो इतना बड़ा जो रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे इंसान है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फूड कैसे प्रोवाइड हो रहा है, किया जा रहा है फूड को प्रोवाइड। फूड हैज़ टू बी प्रोवाइडेड ऑन लार्ज स्केल। इन द ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज स्केल हमें रेगुलर प्रोडक्शन चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें क्या है, नेसेसरी है, ठीक है, नेसेसरी है ये सभी चीज़ें। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, ये इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। चलिए इसके सेकेंड टॉपिक विच इज़ एग्रीकल्चर, उस पर चलते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ वो सब हम लोग इसमें जानने वाले हैं। 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक, दे वैंडर टू प्लेस इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ठीक है, तो 10,000 BCE में, यानी कि पहले पीपल जो थे नोमैडिक थे। नोमैडिक क्या होता है, वैंडर जो करते रहते थे, जो पहले के पीपल किसकी खोज में करते थे, वैंडर, इधर से उधर मूव करते रहते थे ना, सर्च ऑफ फूड के लिए, शेल्टर के लिए, ठीक है। अभी बाद में वो लोग, मतलब अभी तो वो रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल खा रहे होते थे, और फिर बाद में उन्होंने स्टार्ट कर दिया हंट करना एनिमल को फूड के लिए, फिर कल्टीवेट करना स्टार्ट किया उसके बाद लैंड को, प्रोड्यूस क्या किया, राइस, व्हीट और अदर फूड क्रॉप्स को। यहीं से जन्म होता है एग्रीकल्चर का। तो आपने समझ लिया कि एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट हुआ, सो थोड़ा सा हमने वो देख लिया, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि क्रॉप क्या होता है एंड उसके टाइप्स जानेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्रॉप होता है प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। तो क्रॉप समझे, प्लांट्स होते हैं एक ही तरीके के, मतलब मान लो कि हमारा ये है हमारा पैडी वही राइस आपका, प्लांट्स किए हुए हैं एक ही जगह पे, वही बस, और कोई तरीके के नहीं। मतलब मान लो कि 200 स्क्वायर किलोमीटर्स है और उसमें पूरे क्या आपके पैडी हो रखे हैं, तो ये लार्ज स्केल पे हो रहा है, तो ये क्रॉप हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पे और अदर काइंड्स के नहीं है, ये क्रॉप हो जाएगा। चलिए अब इनके टाइप्स देखते हैं कि किस सीज़न में किस क्रॉप्स को उगाया जाता है, उसके नाम भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ से क्रॉप देखते हैं, खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप जो है वो रेनी सीज़न में उगाया जाता है। रेनी सीज़न में इसलिए क्योंकि ये जो होते हैं ना हमारे क्रॉप्स, इनको ज़्यादा वाटर की नीड होती है। जैसे कि पैडी राइस के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए रहते हैं, मेज़ भुट्टा जो आप बोलते हैं अभी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसके एग्जाम्पल्स ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका 2 मार्क्स में आ जाएगा कि नेम 4 खारिफ क्रॉप ऐसा हो जाएगा, या नेम 4 राबी क्रॉप, तो आप लोग उसको लर्न कर लीजिएगा। तो राबी क्रॉप क्या हो गया, ग्रो होता है विंटर सीजन में, अक्टूबर से मार्च को लेकर। एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड। तो यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे आप टाइम पीरियड भी याद कर लेना कि रेनी सीज़न इंडिया में कब होता है या विंटर सीज़न कब होता है, तो ऐसे पूछ भी सकता है, ठीक है। इंडिया का ये होता है रेनी सीज़न का, और विंटर सीज़न का अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है, समझ गए। वीट होता है गेहूँ, जिसको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये विंटर में उगता है। ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, तो इसको ज़रूर से लर्न कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला पेज आपका फर्स्ट ये टॉपिक प्रोडक्शन, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसका सेकेंड टॉपिक विच इज़ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम लोग प्रोडक्शन कैसे करते हैं क्रॉप का वो जानेंगे। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसके लिए हम लोग करते हैं एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस। उसका फर्स्ट जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो सॉइल होता है ना उसका प्रिपरेशन करते हैं। फिर सोइंग, यानी कि जो सीड होती है ना उसको हम लोग सॉइल में डालते हैं। फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर आपका जो खाद होता है, फर्टिलाइजर्स हो गए, वो चीज़ें डालते हैं जिससे हमारा प्लांट्स और अच्छे से वो हो, ठीक है। इरिगेशन, यानी कि वाटर सप्लाई करना। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट। इसके ये सभी को मैंने डिटेल में लिख रखा है, ये सारा एनसीईआरटी वाइज है, और एनसीईआरटी में जैसे जैसे टॉपिक है वैसे वैसे यहाँ पे तुम लोग को मिल जाएगा। तो वीड समझ गए क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स। हार्वेस्टिंग, जिसमें हम लोग फिर मैच्योर हो जाता है ना क्रॉप, उसके बाद हम लोग कट कर लेते हैं, तो वो हार्वेस्ट और स्टोर कैसे उसको करते हैं वो भी देखने वाले हैं, तो सभी कुछ देखने वाले हैं। अभी एक क्वेश्चन है, ये तो आपका ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एग्ज़ाम में आ सकता है 1 मार्क में, ठीक है, इसलिए मैंने दे रखा है।
पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। तो यहाँ पे एक बूझो और पहेली वाला आपके बुक में आता है ना, तो पता नहीं बूझो या पहेली ने किसी ने पूछा था एक दूसरे से कि पैडी को हम लोग विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो कर सकते हैं। अभी पहले आपने देखा कि विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा वाटर की नीड होती है। तो लिख दिया मैंने आंसर में कि पैडी जो है उसको ज़्यादा वाटर चाहिए, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर ये ग्रो होता है रेनी सीजन में। रेनी सीजन में बरसात होता है, पानी ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को आप लोग देख लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसको हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अभी जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, इस सबको मैंने टॉपिक वाइज बता रखा है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी टॉपिक को समझने में। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, टर्न सॉइल एंड लूजन इट, यानी कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, सॉइल को टर्न अप कर देते हैं। सॉइल था उसको टर्न ऑफ कर दिया और उसको लूज़ किया, सॉइल को हेल्प, ये इससे करने में क्या होता है, ग्रोथ होती है अर्थवॉर्म की, माइक्रोबीट्स की। ये क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं काफ़ी। कैसे होते हैं, तो ये लूजिंग एंड टर्निंग को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइलिंग या फ्लोइंग बोलते हैं। सुना होगा आपने अगर आप लोग गाँव में रहते हो तो। टाइलिंग और फ्लोइंग बोलते हैं किसको करना, लूजन एंड टर्न करना सॉइल को, यानी कि टर्न ऑफ करना। लेवलिंग द फील्ड फॉर इरिगेशन, फिर हम लोग लेवलिंग करते हैं फील्ड को इरीगेशन के लिए। तो देखिए कैसे होता है, मैंने यहाँ पे प्यारा सा डायग्राम बना रखा है। ठीक है, बिफोर प्लॉइंग आपका ऐसा यहाँ पे आपका यूज्ड वाला है, जो आप काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हो उस लैंड को, तो यूज सॉइल कुछ ऐसा हो गया है, गुड सॉइल नीचे में है तो ऐसा हो गया है। आफ्टर प्लॉइंग करने के बाद ना जो ऊपर वाला हो जाता है वो नीचे ट्रांसफर हो जाता है, जो ऊपर वाला और जो नीचे वाला होता है वो ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे गुड सॉइल आ गया, यहाँ पे बैड सॉइल आ गया, या बैड सॉइल में बोलते हैं यूज सॉइल आ गया। ठीक है, तो इस टॉपिक का आप लोग नोट कर लो। ओके, होपफुली आपको अच्छे से विजिबल हो ये। चलो देखते हैं सेकंड टॉपिक, मतलब उसके आगे वाला टॉपिक, तो वो है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट क्या होता है, टूल होता है जिससे हम लोग एग्रीकल्चर को करते हैं। देख लेते हैं वो कैसे कैसे टूल्स हैं। आपके फोर्स में क्या है, लॉ है, लॉ, हो, कल्टीवेटर, ये सब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं। अब इसको हम लोग देख लेते हैं सारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट को, जो जो भी हैं हमारे, जैसे कि हमारा क्या है, लॉ है, हो है और कल्टीवेटर, सबको दिखता है। तो सबसे पहला हमारा लॉ है, तो उसको देख लेते हैं और इसका मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर भी दिखा दे रही हूँ। ठीक है, हो का भी मैं दिखाऊंगी, कल्टीवेटर सबका मैं आपको डायग्राम या बोल सकते हैं पिक्चर दिखाने वाली हूँ। तो चलो मैं पहले दिखा देती हूँ तुम्हें। तो मैंने सोचा कि पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसका डायग्राम देखेंगे, जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो लॉ देख लेते हैं पहले। तो ये क्या करता है, सॉइल को जो होता है ना टाइल करता है, यानी कि टाइल करता है। मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया था, यहाँ पे देखो, लूजन एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और फ्लोइंग बोलते हैं, लूजन करना सॉइल को। ठीक है, और ये ऐड करते हैं फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, रिमूव कर देता है वो, टर्निंग ऑफ सॉइल। ठीक है, ये बना होता है वुड का और आयरन का, ड्रॉन होता है यानी कि चलाया जाता है पेयर ऑफ बुल से, और लॉग ऑफ वुड होता है जिसको हम लोग प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं। अब हम लोग इसके डायग्राम देख लेते हैं और एनसीईआरटी से देखते हैं और डिटेल में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो, ये है आपका प्लॉ, ये है आपका प्लॉ का डायग्राम। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा देखो, ये वाला यहाँ से मैं दिखाती हूँ, ये वाला जो है, ये वाला जिस जो बुल के नेक पे रखा हुआ है, इसको हम लोग बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीम। ठीक है, और फिर ये वाला जो है यहाँ से जो ये जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं। और ये जो नीचे है, जो ज़मीन में जा रहा है, प्लॉ कर रहा है, मतलब प्लॉइंग प्रोसेस या टाइलिंग बोल सकते हो, वो प्रोसेस कर रहा है, उसको हम लोग प्लॉ शेयर बोलते हैं। तो समझ गए होगे ये ऐसा रहता है, देखो। ठीक है, समझ गए होगे डायग्राम कैसा है। चलो, फिर आपका एक और इम्प्लीमेंट है विच इज़ हो। हो क्या करता है, रिमूव कर देता है वीड्स को, लूजन करता है सॉइल को। ठीक है, और रिमूव करता है वीड्स को सबसे पहले तो, और लूज़ कर देता है सॉइल को। ये तो हर ही कोई करता है भाई। ठीक है, लॉन्ग रूट ऑफ वुड होता है इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड बेंड प्लेट होता है आयरन का। चलिए इसके डायग्राम से इसको देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये वाला आपका ओके हो है यहाँ पे, ये तुम लोग अपने एनसीईआरटी बुक से भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो इसको देखने में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हो दिख रहा है, इसमें क्या है, यहाँ पे एक आयरन है जो कि एक लॉन्ग ब्लेड है आयरन का, ये बेंड प्लेट है आपका। यहाँ पे देखो, ये है आपका, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं रॉड। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं बेंड प्लेट। फिर ये वाला जो पार्ट दिखा वो है बीम, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये है हैंडल, ये है आपका यहाँ वाला ग्रिप। तो समझ गए होगे कि कैसा होता है।
आगे की क्लासेस में तुम लोग इसको एकदम बहुत अच्छे से और जानोगे डिटेल में, जितना जानना था उतना मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे आपका थर्ड इम्प्लीमेंट विच इज़ कल्टीवेटर। लॉ इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। ट्रैक्टर जो चलता है ना, तो उसी से होता है कल्टीवेटर, उसी को बोलते हैं, जिसमें जो इंसान होता है वो ट्रैक्टर चलाता है। चलो मैं दिखाती हूँ। ये आजकल मॉडर्न टाइम्स में, अभी के टाइम्स में यही यूज़ होता है, पहले ये सब यूज़ होता था जो, लेकिन ये जो प्लॉइंग है ना, ये होता है कुछ कुछ जो बहुत ज़्यादा वो होता है ना पुराने वाले गाँव, वो सब में, और ये मॉडर्न टाइप में ये होता है। ये देखो, ये है आपका कल्टीवेटर। इसमें क्या हो रहा है, एक ड्राइवर है जो कि ट्रैक्टर पे बैठा हुआ है और चला रहा है ये ट्रैक्टर को, और मस्त यहाँ पे आपका वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, प्लॉ करने वाला कुछ बोलते हैं इसको, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको चला रहा है, और इससे ना लेबर का टाइम सेव होता है, लेबर सेव होता है, टाइम भी सेव होता है इससे। तो मॉडर्न टाइम में तो यही यूज़ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा भी है, नाउ डेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर से हो रहा है आजकल। चलो, आपने तीनों अपने इम्प्लीमेंट के देख लिए फ़ोटो, मैं दिखा देती हूँ नोट्स। देखो, ये आपका अदर टॉपिक का है, तो आप लोग यहाँ से जल्दी जल्दी नोट को कर लो, मतलब इसको 1 सेकेंड इसको हटाने दो। हाँ, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है ये आपका, यहाँ पे ये वाला कर लिया होगा। लॉ है, हो है, मैं तेरे को मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा, हाँ इसको नोट कर लेना, हो गया होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे विच इज़ सोइंग। तो इसमें क्या होता है ना, सोइंग क्या होता है, सीड को सॉइल के अंदर डालना, ठीक है। इसके लिए गुड सॉइल, मतलब गुड क्वालिटी ऑफ सीड चाहिए होते हैं, हेल्दी सीड चाहिए होती है, जो कि ज़्यादा प्लांट से यील्ड, मतलब ज़्यादा अच्छे क्रॉप्स दे एंड ज़्यादा क्वांटिटी में दे, वो सब, ठीक है। प्रोसेस क्या है, यहाँ पे ये एनसीईआरटी में लिखा था, इसको नोट्स में मेंशन करो या ना करो ये तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारी वो है, सोच के कर सकते हो, और नहीं मैंने ऐसे ही जस्ट दे दिया है, सोचा कि चलो दे देती हूँ ये भी। तो प्रोसेस आपका ये एक्टिविटी है एक, ठीक है। आपको एक बीकर लेना है, उसमें वाटर डालना है और सीड डालना है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सीड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, हाँ, सिलेक्शन ऑफ सीड। वाटर डाला बीकर में, सीड डाला, यहाँ पे आ गया। कुछ सीड को देख रहे हो फ्लोट कर रहा है, कुछ सीड जो नीचे में है जो फ्लोट नहीं कर रहे हैं ना, ये जो नीचे में सीड है वो फ्लोट कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं। तो जो फ्लोट कर रहा है वो डैमेज सीड है, खोखला होता है, मतलब इसमें ना छेद वगैरह हुआ, तो उस वजह से ये वो हो जाता है। और सीड्स जो होते हैं जो फ्लोट नहीं करते, उसमें कोई भी वो नहीं होता, मतलब बहुत अच्छे सीड्स होते हैं, और ऐसे हम लोग सिलेक्शन ईजिली कर सकते हैं। हेल्दी सीड्स हैं और गुड क्वालिटी के, ये वाले गुड क्वालिटी के नहीं होते हैं जो फ्लोट करते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो सीड को। तो यहाँ पर टूल्स जो कि यूज़ हो रहे हैं सो करने के लिए सीड को, वो सब है, जैसे कि है हमारा ट्रेडिशनल टूल में शेप लाइक अ फनल, सीड आर फिल्ड, पाइप्स हैव शार्प एंड्स होता है, पियर्स होता है सॉइल के अंदर, यानी कि ये फनल टाइप का इसका जो होता है ना शेप होता है, सीड इसके अंदर भरे होते हैं, पाइप के थ्रू, मान लो कि आपका फनल टाइप का हो गया आपका, ठीक है। इसमें बहुत सारे सीड भरे हुए, पूरे भरा हुआ है, ठीक है, ये भरा हुआ है सीड से, ये इसमें शार्प इंस होते हैं, यहाँ से सीड निकलेगा और सॉइल के अंदर जाएगा, और फिर वो सॉइल से ढक भी जाएगा सीड, ठीक है। फिर यहाँ पे है सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विथ द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर से होता है, सीड यूनिफॉर्मली और इक्वल डिस्टेंस होता है। यहाँ पे मान लो ये ट्रैक्टर है, ये है सीड ड्रिल, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे हो रहा है, और इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ मेंटेन करता है, डेप्थ यानी कि गहराई में होता है एकदम, तो सीड जो होते हैं वो कवर हो जाता है सॉइल से, सो करने के बाद सीड को अंदर डालने के बाद। देखते हैं इसका डायग्राम, एक सेकेंड। ये देखो आपका ट्रेडिशनल मेथड है सो करने का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, जिस पे बुल हैं और लेबर भी रहते हैं जो कर रहे हैं काम को। फिर ये सीड ड्रिल है, ये देखो सीड ड्रिल, ये ट्रैक्टर के नीचे रहता है लगा हुआ, 1 सेकेंड, हाँ, तो ये ट्रैक्टर में फिट होता है, और ट्रैक्टर यहाँ से सीड आ रहा है, यहाँ से सीड आ रहा है, यहाँ से सीड आ रहा है, यहाँ से सब जगह से सीड आता है, और एक इक्वल डिस्टेंस पे आ जाता है और डेप्थ के अंदर। फिर बाद में जो सॉइल, मतलब सीड है ना, वो सॉइल से ढक जाता है। ये वाला जो टॉपिक है सोइंग, उसको जल्दी से नोट कर लो तुम लोग, ओके। नेक्स्ट पेज, हाँ इसको भी नोट कर लो, हो गया होगा। चलो ओके, तो इस पार्ट में इतना ही, आगे का हम लोग अदर वीडियो में देख लेते हैं।